Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlabad High School and Junior College YouTube channel. I am taking care of physics and chemistry for higher classes. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we will going to continue our class 9th physics chemistry chapter number 5 gravitation, and our today's topic is universal law of gravitation. In today's session we will going to come across the details of universal law of gravitation. This universal law of gravitation is very important topic, not only for the 9th class but also those who are looking to take higher studies in physics, as well as in a few years ago, like if we are going 5 to 6 years back, this is the topic related to our 11th class, that means intermediate first year topic. Now it is come in our 9th class, so you can understand the importance of this topic. So make sure learn this topic better and better. okay? जैसा कि आपको सबको पता है, मेरा नाम सैयद राशिद है। मैं आज आपको सेम क्लास 9th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पहले 5 से 6 साल पहले हमारे 11th क्लास यानी इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हुआ करता था। अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं फिजिक्स से, तो ये टॉपिक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, लेट अस बिगिन। चलिए हम शुरू करते हैं। Once while Sir Isaac Newton was sitting under a tree, an apple falls to the ground. Do you know what question arose in his mind from his observation? Why did the apple fall to the ground? Why not the moon not fall to the ground? What makes the moon to move in a circular orbit around the earth? तो देखिए, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, आपको तो पता ही है, ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट है। इनका नाम है सर आइजैक, ISAAC, सर आइजैक न्यूटन इनका नाम है, लेकिन हम इनको यूजुअली मेनली इनका जो लास्ट सिंबल है न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने एक मर्तबा एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनको फॉल यानी गिरा, क्या गिरा? एप्पल। तो जब एप्पल उनके पास गिरने पे उनको कुछ क्वेश्चंस उनके मन में अराइज हुए, यानी कि क्वेश्चन जो है मेन 3 क्वेश्चंस उनके मन में अराइज हुए। पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि एप्पल वाई फॉल्स ऑन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर क्यों गिरा उन्हें। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ वाई नॉट मून फॉल्स ऑन ग्राउंड। ग्राउंड से यहाँ पे आप समझ सकते हैं मुराद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड, EARTH, यानी कि ज़मीन पे मून क्यों नहीं गिरता। और एक क्वेश्चन उनके मन में अराइज हुआ कि आखिर क्या चीज़ है जो मेक यानी कि बनाती है किसको, अर्थ और मून को, किसमें? सर्कुलर पाथ में। यानी क्या चीज़ है जो इन दोनों को सर्कुलर पाथ में या फिर बांध के रखती है, टाइट करके रखती है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टडी की थी। एक हम रफ डायग्राम के जैसा उतार लेंगे। सपोज ये हमारा अर्थ है जो मैं ब्लू मार्कर से आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये अर्थ है और इसके यहाँ पे आपको ये मून है समझिए। तो हम एक सर्कुलर पाथ के जैसा एक थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। होप यू कैन सी दिस इज एन ब्लू मार्कर, इट इज़ क्लियरली विजिबल इन कैमरा। आई नो सिर्फ एक ग्रीन मार्कर होता है जो यूजुअली विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए जो मून है, ये आपका अर्थ है। तो उनका जो एप्पल है, ये एप्पल को थोड़ा रेड मार्कर से उतारेंगे, रेड कलर का ही रहता है ना एप्पल। ठीक है, रेड मार्कर से उतार लेंगे। ये जो एप्पल है ना, ये एप्पल ग्राउंड के ऊपर गिरा। तो अब उनका सवाल ये हुआ कि ये ग्राउंड पे क्यों गिरा, वाई इट इज़ फॉल्स ऑन ग्राउंड। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, ये अर्थ का रेडियस होता है। ठीक है, R, आप इसको स्मॉल r भी लिख सकते, कैपिटल R भी लिख सकते, मगर यहाँ पे सम यानी कि हमारे रीडर के हिसाब से या फिर जो सिचुएशन वी आर टेकिंग, इसको हम स्मॉल r ले लेंगे, ज़्यादा बेटर रहता, आपकी मर्जी है। तो देखिए ये हमारा अर्थ है, ये मून कुछ डिस्टेंस पे है। जो शेप है एप्पल जो है वो नीचे अर्थ के ऊपर गिरा। तो क्यों गिरा? यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट्स को पहले से मालूम था कि अर्थ और मून के अंदर जो यानी कि कोरिलेशन है वो किस तरीके से, कि मून हमेशा अर्थ के अराउंड ही घूमता। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हम करेंगे।
Newton knew that the motion of moon around the earth is approximately uniform circular motion. So certain net force which we call centripetal force is required to maintain the uniform circular motion. So he introduced idea of the force of attraction between the moon and earth. He proposed that earth attract moon and terms it as gravitational force. This gravitational force act as a centripetal force and make the moon revolve around the earth in uniform circular motion. Newton knew the following data. The distance of the moon from the center of earth is Newton knew that the motion of moon around the earth is approximately uniform circular motion. मतलब क्या है इसका कि न्यूटन को ये चीज़ का इल्म था कि जो मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है वो तकरीबन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता। तो न्यूटन का कहना था कि अगरचे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए। को क्यों चाहिए रिक्वायर? क्योंकि उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेंटेन करने के लिए, जैसा कि आपको यानी कि हमारे थ्रेड और स्टोन के केस में था कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा था हमारे हैंड से, वो क्या कर रहा था स्टोन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यानी कि रख रहा था। तो इन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, न्यूटन ने क्या इंट्रोड्यूस किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ, अर्थ और मून के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो इन्होंने एक यानी कि प्रपोजल लेके आया कि अर्थ हमेशा मून को अपनी तरफ खींचना चाहती है, यानी कि आ जा मेरे पास बोल के, और इस टाइप के फोर्स को उन्होंने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ ही साथ न्यूटन को कुछ और चीज़ें भी मालूम थे। क्या मालूम था कि जो मून होता है वो रिवॉल्व होता अर्थ के अराउंड और उन्हें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पैटर्न बनाते रहता, और उसको कुछ चीज़ों के इल्म था, कुछ जैसा कि हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से जो मून का डिस्टेंस होता है ये यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख 3,84,400 किलोमीटर्स रहता, जो किसके बराबर है 3 × 8 44 × 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस था। नेक्स्ट है जो मून हमारा कंप्लीट जो अर्थ के आसपास जो घूमने को जो टाइम लेता मून 27.3 डेज लेता, विच इज इक्वल टू 2.35 × 10⁻6 सेकेंड्स। तो इसको यानी कि ये दो चीज़ों की मदद से उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस मज़ीद किए हैं। तो ये कैलकुलेशंस हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे, और ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स आपको मालूम होना चाहिए, आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में मैं एक डेफिनेशन भी देता हूँ, आगे आपको लिखना है। ओके, नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मून? यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मून यूजिंग द इक्वेशन v = 2πr/t। जो स्पीड होती है मून की वो हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? एक हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? v = 2πr/t। With the help of this, thus the acceleration of the moon towards the center of, जो एक्सेलरेशन होता मून का सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या हो सकता, यानी कि am यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ मून कहते हैं इसको। एक्सेलरेशन ऑफ मून क्या होता? v²/r होता, ये v²/r होता। लेकिन हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ मून v² की बदल क्या करूँगा मैं? प्लेस कर दूंगा 2πr/t। r अपनी जगह पे है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने आ रहा होगा। ठीक है, देखिए v की जगह पे मैं क्या रख दिया? 2πr/t। स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज है, बाई आपको r अपनी जगह पे है। आप चाहे तो यहाँ पे सिंस बोल के लिख ले सकते। सिंस क्या लिखना? थोड़ा ग्रीन मार्कर से लिखा रहा हूँ, फिक्का रहता, संभाल लेने की रहती, बाद में नहीं बोलना राशिद सर नहीं दिख रहा बोल के। तो सिंस v = 2πr/t, v की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2πr/t, वही मैंने लिखा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या आता देखिए, am तो अपनी जगह पे, am इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ मून। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 2 2 क्या होता? 4 होता, पाई इंटू पाई क्या होता? π² होता, r इंटू आर क्या होता? r² होता, बाई t इंटू टी क्या होता? t² होता, बाई r अपने पास बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए ये r और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ मून क्या बचेगा? 4π²r/t²। तो ये हमारे पास एक एक्सेलरेशन ऑफ मून है। तो अब हमको करना क्या रहता है? एक्सेलरेशन ऑफ मून को ले लेके आना है। तो हमको पाई की वैल्यू तो आपको पता है अप्रॉक्सीमेटली क्या होती, यानी कि 3.14 होती है। और आर कितना है जी अपना? आर कितना है अपना? 3.88 × 10⁻10 सेंटीमीटर है। वेरस हमारा ये कितना है? 2.35 × 10⁻6।
v यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से लिखना है। मैं इसको आई थिंक रेड मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको समझना है। PUT पुट, क्या पुट कर रहे हैं अपन, पाई इजिकल्स टू 3.14, ओके। r इजिकल्स टू r क्या कर रहे हैं अपन, 3.844, ओके। यहाँ पे आप देख सकते 844 इंटू 10 सेंटीमीटर, और t क्या लगा रहे हैं अपन, ये 2.35 इंटू 10 सेकेंड इन 1। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे, ओके। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ समझने आ रहा। तो अब ये पूरे सब्सटीट्यूट करके हम कैलकुलेट करने पर हमारे जो आंसर बनता AM यानी एक्सेलरेशन ऑफ मून इज इक्वल्स टू 0.27 सेंटीमीटर पर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको आंसर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है मालूम। अब आप क्या करना देखो, अब नोट्स स्टार्ट कीजिए। आप नोट्स स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने लिख लिया। लिख लेने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए आप, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स अर्थ, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है मून का अर्थ के टुवर्ड्स क्या है, आप कैलकुलेट करने के लिए एक क्वेश्चन आता। तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते, क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ टू मून डिस्टेंस इज दिस, उसके बाद मून रेवोल्यूशन इज दिस विच इज इक्वल टू दिस। वी नो दैट ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मून, यानी कि ये स्पीड, ये यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, SPEED, स्पीड ऑफ मून, जो मून की स्पीड होती है वो है, ठीक है। बट एक्सेलरेशन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखना, बट एक्सेलरेशन AM ऑफ मून क्या हो गया, v²/r हो गया। v की प्लेस में हम क्या कर रहे हैं, ये वाला टर्म सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमको ये आंसर आ गया। तो ये कंप्लीट आप लिख लिए कब, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लिखने के बाद एक क्वेश्चन कॉपी करे थे आप, क्या था, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स अर्थ। मैं चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा लिख ही देता हूँ ब्लू मार्कर से। लुक एट हियर, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ के जगह पे है, ये लिख के ये पूरा आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ पे आपको एंड करना है। तो हम ये आप कॉपी कर लीजिए, हम थोड़ा आगे के स्टेप्स की तरफ जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। आज के लिए ये सेशन और क्लास में काफ़ी है। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर लाइक ग्रेविटेशन। टिल देन मेंटेन नोट्स, ट्राई टू लर्न and browse reader, listen the lecture. Take care, have a great time. You are watching our YouTube channel name as Ahlaved High School and Junior College. I am Sayyid Rashid. Thank you.